Yeah, dear students, welcome to the session of this lines and angles for class 9th. See here, a question is given to you in NCRT. If PQ is parallel to ST and angle PQR is 110 and angle RST is equal to 130, then what you have to determine? You have to determine this angle QRS. अब इस एंगल को डिटरमाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम सिंस PQ इज पैरेलल टू ST है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पासिंग थ्रू R, है ना, इसको हम x y नाम दे देते हैं, x y कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं कंस्ट्रक्शन x y इज पैरेलल टू PQ which is parallel to ST is drawn passing through R. अब passing through R है तो सिंपल कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर हम देखें कि PQ is parallel to ST, since we can write it in this way, PQ is parallel to ST and this XRY is also parallel to PQ which is parallel to ST, means this and this both are parallel to each other. अब parallel to each other तो QR यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है और जब QR ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो आप देखें कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड मीन्स दिस एंगल PQR and this QRX, एंगल PQR plus angle QRX will have the value equal to 180 degree. Reason क्या है आपका? Sum of interior angle is 180 degree at one side. इधर भी 180 होगा और इसके इधर भी line is extended, then this angle plus this angle that will be also 180 degree. पर यहाँ पर हम देखें तो अब आप देखो ये 110 का PQR, so 110 plus QRX which is equal to 180 degree. आपको एंगल QRX that we can have 180 minus 110 which is equal to 70 degree. ये एंगल की वैल्यू आपको मिल गई, ये एंगल हो गया आपका 70 डिग्री. सिमिलरली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं 130 और ये वाला एंगल, ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ ले लें तो ये एंगल हो गया आपका RST, एंगल RST प्लस दिस एंगल RST प्लस दिस एंगल SRY, एंगल SRY which is equal to 180 डिग्री. रीजन सेम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑफ 180 डिग्री. तो अब आपको ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री प्लस एंगल SRY which is equal to 180 डिग्री, तो एंगल SRY which is equal to 180 minus 130 that is 50 डिग्री. अब आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, ये 70 डिग्री का हो गया और ये 50 डिग्री का. अब आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री. तो हम इसमें हम देखें तो हमको वैसे QRS डिटरमाइन करना है. वी हैव टू डिटरमाइन QRS. दिस एंगल इज QRS, दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल QRS जो होगा आपका दैट इज 180 minus 120 which is equal to 60. ये आपका आंसर है. तो ये एंगल जो है 60 डिग्री का बन गया आपका. एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर दैट वी हैव टू डिटरमाइन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में हमको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज यू मस्ट नो. यहाँ पे हमने एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया है कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज 180 डिग्री, अदर साइड इज आल्सो 180. So by using that property and another property that we used, that is a straight line which is having an angle of 180 degree. So this way we can determine the answer. Okay. So we have done
this question. Now we will have more questions for you in lines and angles. So stay tuned with us. Subscribe and share the videos. You will get more questions on the mathematics.